योग दर्शन की 146वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग चौथे सूत्र को देख रहे थे। चौथा सूत्र क्लेशों को लेकर ही चल रहा है और उसमें बताया कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, कि ये जो अविद्या जो होती है ये उत्तरेशम उत्तरेशम यानी बाद वाले जो क्लेश हैं, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इन सब का क्षेत्र होता है, आधार होता है, यानी उनके लिए खेत का काम करता है। यानी बाकी सब जो क्लेश हैं उन सब की उत्पत्ति अविद्या में ही आकर होती है। और एक बड़ी और अच्छी बात बताई यहाँ पर कि ये जो क्लेश होते हैं इनकी चार अवस्थाएं होती हैं। पहली प्रसुप्त, दूसरी तनु, तीसरी विच्छिन्न और चौथी उदार अवस्था। तो इसमें से हम पहली अवस्था को देख रहे थे। और जो हमारी परसों की कक्षा हुई थी, जो शनिवार में कक्षा रही थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे चित्त में क्लेश सोए हुए रहते हैं और वो ऐसे सोए हुए रहते हैं जैसे कोई जंगली जानवर सोया रहता है। अभी सोया हुआ है लेकिन जिस दिन जाग गया या जिस समय जाग गया तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे ही घर में कोई बच्चा सोया हुआ है, अभी सोया हुआ है, सुषुप्ति में है, प्रसुप्ति में है, लेकिन जैसे ही जागेगा तो फिर घर को सिर पे उठाएगा। तो वैसे ही क्लेश हमारे चित्त में होते हैं कि जब तक ये सोए हुए हैं तब तक तो कुछ नहीं करते, इनका कुछ होगा ही नहीं, सोए हुए हैं, प्रभाव नहीं दिखेगा। व्यक्ति अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में सामान्य जीवन चलाता रहेगा, लेकिन कोई क्लेश उठ गया आलंबन मिलने पर तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने खूब सारे उदाहरण देखे थे ऐसे। तो अभी और कुछ उदाहरणों को देख करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज इसमें ये थी कि ये जो क्लेश होते हैं हमारे चित्त में कैसे होते हैं, बीज भाव में होते हैं, यानी बीज के रूप में होते हैं। और शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम, जैसे बीज के भीतर एक शक्ति प्रतिष्ठित होती है पूरे वृक्ष को उत्पन्न करने की, ऐसी ही शक्ति के रूप में ये हमारे चित्त में रहते हैं। ये भी एक बात थी। और फिर अंत में हमने देखा था कि तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव, आलम्बन जब सम्मुख आता है, सामने आता है, तो फिर ये प्रबोध को प्राप्त होते हैं, जागृत होते हैं और फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर कोई क्लेश है किसी प्रकार का, मान लीजिए स्पर्श से संबंधित है, अच्छे गद्दे पर सोने की आदत है, अच्छे बिस्तर की, उसको बिल्कुल एकदम मुलायम बिस्तर चाहिए। अभ्यास किया काफ़ी समय तक, बहुत लंबा अभ्यास रहा कि अब मैं नीचे सोऊंगा, तख्त पर सोऊंगा, यानी वैसे बिस्तर पर नहीं सोऊंगा जिसमें बहुत गद्दा होता है। स्पर्श के सुख से बचना चाहता है, उसके प्रति राग बहुत समय तक बनाया था, लेकिन एक समय आने के बाद में वो क्लेश सोए हुई अवस्था में चले गए। लेकिन एक दिन कहीं रिश्तेदारी में चला गया, घर पे तो तख्त पे सोने की आदत थी, अच्छा अभ्यास किया था, अच्छा तप किया था, लेकिन वहां जाके रिश्तेदारों ने गद्दा लगा दिया, तो वो बढ़िया कंबल एकदम शानदार वाला और बहुत अच्छा नीचे मखमल का वो गद्दा मान लीजिए, ऐसा कुछ बिछा दिया। उस दिन जैसे ही आलंबन मिला, जैसे ही उस पर लेटा, तो वो जो पहले के सो गए संस्कार थे, सो गए क्लेश थे राग के, जो इस स्पर्श नाम के सुख के प्रति एक राग जैसी स्थिति थी, आसक्ति थी, बहुत लगाव था, उसके बिना नींद भी नहीं आती थी। आज जाग गए वो, और क्लेश जाग गए तो वहां उसको सुखद एहसास हुआ, बहुत मजा आया सोने में। अब वो क्लेशों से एक वृत्ति जो उठी, वहां से जो सुख लिया, उससे फिर नए संस्कार बने, फिर नए क्लेश दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए। घर पे आ जाता है, घर पे भी कि अब नहीं सोऊंगा तख्त पे, ये दरी पे, सामान्य कंबल पे, या सामान्य जो ऐसा ही चादर बिछा लेते थे, अब उस पे नींद नहीं आती, वही चाहिए, वही वाला। फिर उसके लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। और ऐसा खूब देखने में आता है, हम सबके साथ होता है। तो भले ही ये उदाहरण ना हो, किसी और लेवल पे हो, किसी और डिग्री पे हो, किसी और एंगल पे हो, लेकिन चीजें तो ये हमारे सबके साथ चलती हैं। सामने आलंबन होता है तो वो चीजें जागृत होती हैं।
एक बार की बात है, मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। हमारी नानी थी, जो हमारी नानी थी उनको मैं माँ बोला करता था। तो जीवन के अंतिम समय में वो यहीं रही थी, हमारे पास ही, घर में ही। तो जीवन उनका बड़े अभावों में रहा, बड़े कष्ट में रहा, बड़ी दरिद्रता जैसी स्थितियों में उन्होंने जीवन यापन यापन किया। तो एक समय में उनसे ऐसे ही एकांत में बैठ के बात कर रहा था। मैंने पूछा कि माँ, एक बात बताइए कि आपको अच्छी चीज़ें खाने का मन नहीं करता कभी? जैसे सामान्य रूप से उनके लिए खाने को कुछ रख दें तो वो हटा देती थी प्रेम से, और कह देती थी बालक ही खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। इतनी बड़ी आयु में आने के बाद में भी जैसे वो बूढ़ी काकी वाली स्थिति थी ना, नानी का संयम बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार। और वो उस वस्तु को बड़े प्रेम से हटा देती, या जब मन होता खा भी लेती थी। तो कई बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन एक दिन पूछ ही लिया। तो मैंने पूछा कि नानी, मन नहीं होता? तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही गांव की भाषा में। उन्होंने गांव की भाषा में बताता हूँ आपको। जी तो भतेरो करे, ऐसे बोला उन्होंने। जी तो भतेरो करे, यानी मन तो बहुत करता है मेरा, पर क्या करें, यहाँ मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन जहाँ मेरा रहन सहन रहा, जहाँ जीवन यापन हुआ, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं खाने के लिए। तो फिर कहाँ से आएंगी? अब तो यहाँ मैं अपने मन को ऐसा बना लूंगी कि खा लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन हमेशा तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने जीवन में इतना लंबा अभावों को देखा, संघर्ष को देखा, तो उसके कारण मन की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने उस क्लेश पर बहुत शानदार नियंत्रण किया। राग जो होता है, बहुत बढ़िया नियंत्रण करके रखा। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का जीवन में अभाव रहा, हमें वो चीज़ें मिली ही नहीं जो राग की ओर प्रवृत्त करती। तो अभाव के कारण भी कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्लेश हमारे सो गए हैं, या क्लेश दग्धबीज हो गए, या क्लेश तनु हो गए, खत्म हो गए भीतर से। लेकिन ये भी सबके साथ नहीं होता। ये समझ होती है, ये विद्या होती है, विवेक होता है, समझदारी होती है, जब व्यक्ति उस समझ के साथ, भले ही सामने वस्तु आई नहीं, जीवन भर मिली नहीं, अभाव रहा, लेकिन एक जीवन बिताने के बाद, एक लंबा अनुभव लेने के बाद वो व्यक्ति के भीतर से वो क्लेश बिल्कुल ऐसी स्थिति में चला जाता है कि अब वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, भले ही सामने आलम्बन क्यों ना आ जाए। खाने पीने की अच्छी वस्तुएं सामने रखी हुई भी हैं, वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आके खड़ा हो गया कि अब वो क्लेश चाहकर भी प्रबोध को प्राप्त नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है ना, तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव। जो सोए हुए क्लेश हैं वो आलम्बन आने पर जागृत हो जाते हैं, प्रबोध को प्राप्त होते हैं। अब लेकिन सबके साथ भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में बड़ा अभाव रहा, बहुत अभाव रहा, गरीबी में, दरिद्रता में जीवन रहा, लेकिन मान लीजिए अचानक से कहीं से प्रसिद्धि मिल गई, कहीं से ऐसी स्थिति हो गई कि अब धन खूब आ गया उसके पास। हम ऐसे सोशल मीडिया पे खूब उदाहरण देखते हैं। तो वो व्यक्ति के पास जैसे ही नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, वो सब आता है, तो फिर उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, संभाल नहीं पाता अपने आप को। यानी आलंबन मिला, आलंबन मिलने पर जो बीज के रूप में भीतर क्लेश विद्यमान थे, एकदम से खड़े हो जाते हैं, एकदम से जागृत हो जाते हैं, और व्यक्ति को उधर प्रवृत्त कर देते हैं फिर। और वो व्यक्ति खूब उन वस्तुओं का जम कर भोग करता है, अपने शरीर का खूब नाश करता है। ऐसा खूब देखा जाता है। तो भले ही व्यक्ति दरिद्रता में रहा हो, गरीबी में रहा हो, लेकिन समझ के साथ उसने जीवन को बढ़ाया है, तो इन क्लेशों पर नियंत्रण कर लेता है। क्लेशों को तनु, या आगे जो अवस्थाएं आएंगी, वैसा बना लेता है उन क्लेशों को। ये तो धनाढ्य लोग जो हैं, बहुत अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत धन है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार व्यक्ति इतना भोग चुका चीज़ों को, इतना उसने खाने पीने की, स्पर्श की, सूंघने की चीज़ें, उन सब पर ऐसा काम कर लिया कि अब सामने भी वस्तु आ जाए ना, अब मन नहीं होता उसका। तो जो धनाढ्य लोग हैं, उनके सामने सामान्य वस्तुएं रख दें, रसगुल्ला, जलेबी इत्यादि, समोसा रख दें, तो वो लेते थोड़े ही हैं, मना कर देते हैं, हमारा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि भोग चुके ठीक ठाक, अब ऐसी समझ बन गई कि इन सब चीज़ों को भोग के देख लिया, अब इनमें सुख उतना मिलता नहीं, तो राग नहीं है, भीतर से क्लेश की स्थिति अब धीरे धीरे क्षीणता की ओर जा रही है। लेकिन वहां भी मिल जाएंगे, धनाढ्य लोगों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जीवन भर खूब धन रहा, खूब पैसा, खूब सब स्थितियां रही,
सब वस्तुओं का खूब प्रभाव रहा, खूब सी उपलब्धि रही, लेकिन राग जाता ही नहीं किसी वस्तु से। जीवन भर वो उपलब्ध भी रही वस्तु, लेकिन कहीं भी निकल जाएंगे तो वो वस्तु दिख जाए, आलम्बन मिल जाए तो उनका वो क्लेश जागृत हो जाता है। जैसे कई बार किसी पॉडकास्ट में या इंटरव्यू शोज में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को जब हम सुनते हैं तो वो बताते हैं, कहा जी जीवन में पैसा बहुत कमाया, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में खूब खाया है, खूब सब चीज़ें भोगी हैं हमने अच्छे से, लेकिन हमारी जो वहाँ जब हम पुराने शहर में रहते थे, छोटे शहर में रहते थे, वो जो गली में जो कुलचे वाला है, वो जो हमारी गली में गोलगप्पे वाला है, वो आज तक उसका स्वाद नहीं जाता। उधर से जब भी निकलते हैं तो खा के जाते हैं, उधर से जब भी निकलते हैं तो लेना नहीं भूलते। इतने बड़े लोग हैं, खूब खा चुके, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पकवान खा चुके जो सामान्य लोगों को दर्शन भी नहीं होते उनके, लेकिन सामान्य रूप से गली के चाट पकोड़े के प्रति ऐसा राग है कि आलंबन उपस्थित हुआ और क्लेश प्रबोध को प्राप्त हो जाता है। तो मामला केवल भोगने का नहीं है कि किसी ने भोगा किसी ने नहीं भोगा, कोई दरिद्र है कोई अमीर है कोई धनाढ्य है। मामला सारा समझदारी का है, मामला सारा विवेक का, विद्या का है। जिसने विद्या पूर्वक काम किया है तो वो अपने क्लेशों को कमजोर कर लेता है, तनु बना लेता है। उसको भी अब आगे समझेंगे, अगली अवस्था क्लेश की जो तनु वाली ही आगे आएगी, उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी एक चीज देख लीजिए पहले। यहाँ पर क्लेशों की चार अवस्थाएं बताई हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। लेकिन यहाँ जो व्यास भाष्य है उसमें पांच अवस्थाएं बताई जाएंगी। पांच, तो अभी जो पहले पांचवी है अब उसको बताएंगे। पहली के बाद, प्रसुप्त के बाद किसको बताना चाहिए था? तनु को बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ लगते हाथ क्योंकि उसकी एक बड़ी जरूरत थी, तो एक अलग अवस्था को पहले बता रहे हैं जिसका जिक्र ऊपर सूत्र में नहीं है। तो देखिए वो क्या है उसको बताएंगे। प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलम्बने न असौ पुनरस्ति। एक एक शब्द को पहले देख लीजिए। प्रसंख्यानवतः, अगर इस शब्द को दूसरी तरीके से कहें तो कैसे कहेंगे? प्रसंख्यानवतः या प्रसंख्यानवतो। और अगला शब्द है दग्ध क्लेश बीजस्य। दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलम्बने। यहाँ देखिए दो शब्द हैं, अप्यालंबने लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे अपि आलम्बने। और आगे है नासौ। नासौ को अलग अलग करेंगे तो न जमा असौ। और फिर आगे है पुनः जमा अस्ति। पुनः जमा अस्ति, पुनरस्ति। इसका क्या मतलब है? सबसे पहला शब्द है प्रसंख्यान वतो। प्रसंख्यान शब्द पीछे भी आया था, तो मैंने बताया था कि प्रसंख्यान का मतलब विवेक ख्याति भी होता है, इसको पुरुष ख्याति भी कहते हैं, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति भी कहते हैं, कई सारे नाम है इसके। ये ऊंची ज्ञान की स्थिति होती है, बस इतना समझ लीजिए। यानी समाधि में जब व्यक्ति को बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रसंख्यान स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ प्रसंख्यान वतः का क्या मतलब है? वो योगी या वो साधक जिसने प्रसंख्यान स्थिति को प्राप्त किया है, ये शब्द उसके लिए आया है। और उसके लिए आगे बताया दग्ध क्लेश बीजस्य, उसने क्लेशों के बीज को दग्ध कर दिया है, जला दिया है। तो ऐसा करने पर भी, यानी दग्ध जब उसने क्लेशों को कर दिया है तो सम्मुखी भूते अपि आलम्बने, आलम्बन के सामने आ जाने पर भी, अपि माने भी, आलम्बने माने आलम्बन के सम्मुखी भूते यानी सामने आने पर भी, न असौ। न असौ का न में तो न को अलग करेंगे, असौ माने यह यानी ये जो क्लेश है, भीतर जो विद्यमान क्लेश है, जो दग्ध कर लिया है वो वाला क्लेश, न पुनः अस्ति, वो फिर प्रबोध को प्राप्त नहीं होता। ये प्रबोध शब्द पीछे से ले लेंगे क्योंकि प्रबोध का ही जिक्र चल रहा है ना, वर्णन उसी का आ रहा है। असौ, ये जो क्लेश है ये फिर प्रबोध को प्राप्त नहीं होता। तो बात क्या हुई, यहाँ से क्या बात समझ में आई? कि जब उस क्लेश को हमने जला दिया प्रसंख्यान से, पिछले सूत्र में भी तो देखा था, प्रसंख्यान की अग्नि से जब क्लेश को जला दिया जाता है तो आलंबन सामने भी आ जाए ना, तो भी प्रभाव नहीं दिखाएगा, जागृत नहीं होगा, प्रबोध को प्राप्त नहीं होगा।
उदाहरण के लिए एक योगी है, समाधि प्राप्त है, उसने प्रसंख्यान को प्राप्त कर रखा है, बहुत ऊंचा ज्ञान उसके चित्त में आ गया है। तो उस प्रसंख्यान की अग्नि से यानी उस ज्ञान से उसके क्लेश कैसे हो गए हैं, दग्ध बीज स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। दग्ध बीज को कोई सुप्त अवस्था ना समझ ले, दग्ध बीज अलग है, सुप्त अवस्था अलग है। इसी के अंतर को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इस पांचवी अवस्था को बता रहे हैं। पांचवी अवस्था हो गई दग्ध बीज अवस्था, क्योंकि चित्त बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं होते, चित्त से रहेंगे चित्त में ही, लेकिन अभी दग्ध बीज अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जैसे भुना हुआ कोई बीज होता है उस रूप में है, भीतर क्लेश है लेकिन दग्ध बीज अवस्था में है, जला दिया है, उसको भून दिया है। तो अब आलंबने सम्मुखी भूते आलंबन सामने भी आ जाए ना, तो अब न असौ पुनरस्ति, प्रबोध को प्राप्त नहीं होता, उठेगा नहीं। उदाहरण के लिए, उदाहरण से बात को समझ लेते हैं कि एक योगी है, और हम पहचान भी कर सकते हैं किसी योगी की, किसी तपस्वी की और साधारण मनुष्य की। और वही पुराना वाला उदाहरण जो बार बार चल रहा है हमारा, कि मान लीजिए पहले उस योगी का किसी रसगुल्ले के या किसी मिठाई विशेष के प्रति बहुत राग था, बहुत खाता था, लेकिन उस व्यक्ति ने धीरे धीरे नियंत्रण किया, संयम किया अपने ऊपर समझ पूर्वक, और फिर एक ऐसी स्थिति में आ गया कि अब उसकी समाधि लग गई, प्रसंख्यान स्थिति को प्राप्त हो गया, यानी अपने उस क्लेश को जला दिया उसने, जो राग का क्लेश था, जो उस वस्तु के प्रति बहुत आकर्षित रहता था। अब उस योगी के सामने खूब रसगुल्लों का ढेर लगा पड़ा है, खूब पात्रों में अच्छे सुंदर सुंदर मिठाइयाँ पकवान लाके रख दिए, देखता भी नहीं है, या देखता भी है तो वो क्लेश अब जागृत ही नहीं होता, सामान्य रूप से भोजन करता है, या सामान्य रूप से रसगुल्ले भी खाता है तो बिना राग के खाता है। तो रसगुल्ले खाना बुरी बात नहीं है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि ये उदाहरण दे रहे हैं या ऐसी वस्तुओं का कि ये तो फिर वस्तुएं खानी बेकार हैं। ये उदाहरण जिस तरीके से दिया जा रहा है, जिस रूप में दिया जा रहा है और जिस लिए दिया जा रहा है, उसी रूप में लेना चाहिए। उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है, यदि राग है उस वस्तु के प्रति, खाने की वस्तु के प्रति, तब उसको हटाना ही होगा हम लोगों को, नहीं हटाएंगे तो वो क्लेश इस जन्म में तो रहेगा ही रहेगा, अगले जन्मों में भी साथ जाएगा, फिर वहां भी परेशान करेगा। इसलिए यदि ऐसे योगी के पास जिसने प्रसंख्यान बल को प्राप्त कर रखा है, समाधिस्थ है वो, समाधि को भी प्राप्त किया है, तो अब उसके सामने वस्तु रखी भी रहे अंतर नहीं पड़ता। ये तो खाने का उदाहरण हो गया, बाकी चीजों पे भी ले लें। उसके भीतर काम वासना के संस्कार रहे कभी पहले, लेकिन काम किया उसने अपनी उस चीज पर बहुत अच्छे से नियंत्रण किया, नियंत्रण पूर्वक आगे बढ़ा, तपस्या की, साधना की, और प्रसंख्यान को प्राप्त किया। अब सामने खूब आलंबन भी उपस्थित हैं, वस्तुएं भोग की खूब उपस्थित हैं, लेकिन अब भीतर से आता ही नहीं किसी भी प्रकार से कि चीजों को भोगे। ये भी एक बहुत रोचक बात है। जिस वस्तु के पीछे पहले भागा भागा फिरता फिरता था, मारा फिरता था कि इसको प्राप्त कर लूं, इसको ले लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, अब वो कामना नहीं है भीतर से। पहले प्रसिद्धि की कामना रहती थी, नाम हो जाए, रुतबा हो जाए, रसूख हो जाए, सब जगह मेरी प्रसिद्धि कीर्ति खूब हो। एक समय पर राग रहता था, कोई प्रशंसा कर दे तो फूला नहीं समाता था। होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई प्रशंसा कर दे तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। अब उस प्रसिद्धि के प्रति एक राग हो गया है, अब वैसा ना मिले तो आदमी बेचैन हो जाता है। जैसे किसी कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, राजनेता है, अब तक तो सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छे नेताजी हैं, बहुत अच्छे नेताजी हैं, लेकिन कल को किसी ने सोशल मीडिया पे उनके विरुद्ध कुछ छाप दिया या कहीं प्रिंट मीडिया में छाप दिया, तो अब बेचैन हो जाएंगे। तो ये बेचैनी बताती है कि राग है प्रसिद्धि के प्रति। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो राजनीति में हैं या बाकी क्षेत्रों में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई बुराई करे भलाई करे, सामान्य रहते हैं, यानी राग नहीं है उनको प्रसिद्धि के प्रति। बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे शानदार लोग। लेकिन एक समय तो सबको बेचैनी होती है जब उनके विरुद्ध कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है सोशल मीडिया पे या बाकी मीडिया पे। लेकिन एक समय आने के बाद में यदि वो काम कर लें तो फिर वो उनका क्लेश काफी हद तक दब जाता है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है हमारी, ये तो मुख्य रूप से एक योगी के लिए है जिसने प्रसंख्यान बल को प्राप्त किया है।
देखिए आगे फिर अगली पंक्ति में एक बात कह रहे हैं, दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह इति। जब वो दग्ध हो ही गया तो कुतः माने कहाँ से, प्ररोह इति तो उसका प्ररोह कहाँ से होगा। जैसे ये प्रश्न नहीं कर रहे, जैसे हम कह देते हैं ना ऐसे कि जब दग्ध बीज कर लिया, जब उसको उस क्लेशों को जला दिया, भीतर से क्लेशों का जो बीज था उसी को जला दिया, खत्म कर दिया, तो कुतः कहाँ से, प्ररोह, प्ररोह होगा, फिर वो उसका कहाँ से जन्म होगा। प्ररोह का मतलब होता है उत्पन्न होना। जैसे कोई बीज हम डालते हैं तो उसमें से जो अंकुरण निकल के आता है उसको प्ररोह बोलते हैं, प्ररोह हो जाना। ये प्ररोह एक प्रकार से क्रिया है, वर्ब है। तो दग्ध बीज का प्ररोह कहाँ से होता है, होता ही नहीं है। अब आगे देखिए, एक और बात बता रहे हैं इसी से संबंधित, अतः क्षीण क्लेशः कुशल कुशलश्चरम देह इत्युच्यते। अतः क्षीण क्लेशः कुशलः च कुशलः चरम देह, दो शब्द हैं देखिए, एक तो कुशलः और दूसरा शब्द है चरम देह, और आगे है इत्युच्यते। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, इति उच्यते। तो अतः माने इसलिए, क्षीण क्लेशः माने वो जो जिस जिस व्यक्ति ने क्लेशों को क्षीण किया है। यहाँ क्षीण का मतलब वही दग्धबीज वाला मामला है कि जिसने दग्धबीज किया है। तो ऐसे व्यक्ति के दो नाम बता दिए। उस व्यक्ति को कुशल बोलेंगे, कुशल सीधा नाम है, कुशल ही बोल दिया। किस मामले में कुशल है ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन कुशल है वो व्यक्ति। और दूसरा नाम बताया चरम देह, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है, उसके सामने कुछ भी वस्तु आ जाए, आलंबन आ जाए, वो व्यक्ति के फिर क्लेश उठ के नहीं आते, प्ररोह को प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति के दो नाम बताए, पहला नाम बताया कुशल और दूसरा नाम बताया चरमदेह। कुशल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अब वो इतना कुशल हो गया है, इतना प्रवीण हो गया है कि पहले तो उसको बल लगाना पड़ता था कि नहीं 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 इसको हटाओ, इस चीज को, अगर इसको मैंने खा लिया तो फिर राग हो जाएगा ना, इसको हटाना चाहता हूँ, इसको हटाओ। पिछले पाद में भी आया था ना जब हम वैराग्य को देख रहे थे, तो जिस व्यक्ति को वैराग्य होता है उसके भीतर से ये स्थिति खत्म हो जाती है कि इसको हटाओ, इसको पालूं, इसको ले लूं, ये सब चीजें ही खत्म हो जाती हैं। वस्तु सामने रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वैराग्य की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को कुशल कहा जाता है। इतनी कुशलता प्राप्त है उसको, अपनी इंद्रियों पर इतना शानदार नियंत्रण, मन पर इतना उत्तम रीति से नियंत्रण है कि अब उधर मन भागता नहीं है, क्लेश दग्ध बीज स्थिति में है, क्लेश उत्पन्न होते ही नहीं है। और दूसरा शब्द बताया चरम देह। चरम देह का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को प्रसंख्यान बल की प्राप्ति हो जाए, जो अपने क्लेशों को ही दग्धबीज कर ले, अब बचा ही क्या जीवन में करने के लिए, कुछ नहीं बचता इससे आगे। साधना में आगे की स्थितियां तो फिर अपने आप होती हैं, यानी प्रयत्न तो होता है लेकिन बहुत शीघ्रता से वो प्राप्त होती हैं, और फिर व्यक्ति बहुत जल्दी निरोध समाधि की ओर जाता है और फिर मुक्ति की ओर निकल जाता है। यानी ये जो देह है, ये जो शरीर है, बस ये अंतिम देह है अब उसकी। अब इसके बाद फिर जन्म नहीं होगा, फिर तो सीधा मुक्ति में जाएगा, चरम देह वाला योगी कहलाता है फिर ये। अभी हम लोग चरम देह नहीं है, अभी तो ये शरीर छूटेगा और सीधी सी बात है अगला शरीर लेना ही लेना है, ये वाला शरीर हमारा अंतिम शरीर नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसी जन्म में हम लोग अभी से तपस्या करें और इस स्थिति को प्राप्त कर लें, ये ऊपर वाली जो बताई क्षीण क्लेश वाली, दग्ध बीज वाली, तो ये हमारी अंतिम देह हो सकती है। फिर इसके बाद सीधा मुक्ति में निकल जाएंगे बढ़िया से, तो हमको भी चरम देह कहा जा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है ये काम, कठिन है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्य नान्यत्रे नान्यत्रेति। एक एक शब्द को पहले देख लीजिए अलग, फिर समझते हैं। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, क्लेश और अवस्था को मिलके बनाया क्लेशावस्था, और फिर अंत में है नान्य नान्यत्रेति, अजीब सा शब्द है,
न अन्यत्र इति, इसमें तीन शब्द हैं, न अन्यत्र इति, तो इनको मिलके बना नान्यत्रेति। अभी ठीक है, हाँ। तो देखिए, तत्रैव, तत्रैव मतलब ये जो पीछे योगी की बात चल रही थी वही वाला योगी। सा माने सा माने वह, दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, ये एक ही बात है। सा शब्द किसके लिए है? इसके लिए, दग्ध बीज भावा के लिए। यानी पांचवी अवस्था बताई जा रही है, पंचमी क्लेशावस्था, क्लेश की पांचवी अवस्था, और उसका नाम बताया दग्ध बीज भावा। आराम से देखिए एक बार पहले, सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, पांचवी क्लेश अवस्था है ये। ऊपर सूत्र में केवल चार लिखी हुई थी, यहाँ पांचवी बता दी, और उसका नाम क्या बताया? दग्ध बीज भावा। और सा माने वह इसी के लिए आया, वह पांचवी दग्ध बीज अवस्था किसकी? क्लेशों की। तत्रैव, तत्रैव माने उसी योगी की होती है जिस योगी के पीछे बताई है। यानी ये जो पांचवी अवस्था है दग्ध बीज वाली, ये केवल इसी योगी की होती है, सामान्य मनुष्य की नहीं। और आगे बताया न अन्यत्र इति, किसी अन्य की नहीं होती, यानी हमारी और आप लोगों की नहीं है। ये तो तत्रैव, वो जो पीछे कुशल योगी बताया, चरमदेह योगी बताया, ये पांचवी क्लेश अवस्था तो बस उसी की होती है। और बाकी जो चार अवस्थाएं हैं, ये तो हमारी आपकी चलती रहती हैं, कभी प्रसुप्त हो जाएंगे हमारे क्लेश, कभी तनु हो जाएंगे, कभी विच्छिन्न स्थिति में आएंगे, और कभी उदार हो जाएंगे। तो ये तो सामान्य लोगों की चलती रहती हैं चारों अवस्थाएं। लेकिन ये पांचवी जो दग्ध बीज अवस्था है, ये बड़ी मेहनत से आती है, समाधि लगा करके आती है, या कहें कि प्रसंख्यान जब प्राप्त होता है, विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तो उसी की पांचवी अवस्था होती है, सबकी नहीं होती। न अन्यत्र इति, अन्यत्र की नहीं होती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं कही जा सकती ये अवस्था। ठीक है, एक अंतिम पंक्ति और बची, इसे देखते हैं। सताम क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवति भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिः दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च। थोड़े कठिन शब्द हैं, आसान करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। एक ही वाक्य है, सताम क्लेशानाम, दोनों साथ चलेंगे शब्द, सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम, बीज सामर्थ्यम। अगला शब्द है दग्धम इति, दो को मिलके बना दग्धम इति, विषयस्य, विषयस्य, सम्मुखी भावे अपि, सम्मुखी भावे और अपि अलग है, सती न भवति एषाम, ये दो को मिलके बना भवत्येषाम, भवति जमा एषाम। तनिक रुकना, मैं देखता हूँ शायद टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। भवत भवे भवेत्येषाम, शायद पुस्तक में भी गलत लिखा हुआ है, भवति एतेषाम ही, भवति एषाम है, हाँ ये ऐसा ही ठीक है जैसा लिखा हुआ है। आगे है प्रबोध, फिर है इत्युक्ता, यानी इति जमा उक्ता, इनको मिलके बना इत्युक्ता। फिर आगे है प्रसुप्ति ही दग्ध बीजानाम, और अंतिम शब्द है अप्ररोहश्च, या अप्ररोह च। तो ये शब्दों का संधि विच्छेद हुआ। अब इसका तात्पर्य समझते हैं, देखिए देखिए, यहां से देखेंगे तदा से, तदा माने तब, बीज सामर्थ्यम, बीज का जो सामर्थ्य है, दग्धमिति, दग्ध हो गया है। तदा माने तब, ये जो पीछे से जो स्थिति बता रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तब, वो जो स्थिति पीछे बताई, तब बीज सामर्थ्यम दग्धमिति, जब ये बीज का सामर्थ्य दग्ध हो गया है, सताम क्लेशानाम, सताम का मतलब होता है सत्ता होते हुए भी, सत, ये जो सत शब्द होता है ना, जिसका मतलब होता है सत्ता है, किसी की प्रेजेंस है, कोई वस्तु उपस्थित है, उसके लिए सताम शब्द लगता है। यानी क्लेशों के उपस्थित होते हुए भी, ऐसा कहेंगे। यानी जब वो बीज का सामर्थ्य नष्ट हो गया है, दग्ध स्थिति को प्राप्त हो गया है, तब क्लेशों के होते हुए भी
और विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, विषय के सामने होते हुए भी क्लेश भी हैं हमारे चित्त में, लेकिन दग्ध बीज स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, जला दिए हैं। विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, विषय के सामने होते हुए भी न भवति एतेषां प्रबोध, प्रबोध को प्राप्त नहीं होते, प्रबोध को प्राप्त नहीं होते। प्रबोध शब्द ये रहा, न भवति नहीं होते हैं। तो बस पीछे की जो बात थी उसी को अंत में यहाँ निष्कर्ष के रूप में बताया है कि जिस समय क्लेश हैं भी भीतर अभी विद्यमान हैं, लेकिन वो दग्ध बीज स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, तो विषय के सम्मुख होने पर भी वो प्रबोध को प्राप्त नहीं होते। जो बात पीछे बताई है बस उसी को अब दोहराया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यानी सामने वस्तु आ भी जाए तो अब वो प्रबोध को प्राप्त नहीं होते। और अंत में बस एक बात कही, इत्युक्ता, ऐसा कह दिया है। क्या कह दिया है? प्रसुप्ति दग्ध बीजा नाम अप्ररोहश्च, यानी दो स्थितियां बता दी चित्त की, क्षमा कीजिए, दो अवस्थाएं बता दी क्लेशों की। पहली बता दी प्रसुप्ति जो हमने पीछे देखी थी, और दूसरी बता दी दग्ध बीजा नाम। और दग्ध बीजा नाम को ही कहा अप्ररोहश्च, यानी जिस समय वो क्लेश अप्ररोह की स्थिति में है, उनका प्ररोह नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, उगते नहीं है, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो यहाँ क्लेशों की दो स्थितियों को कह दिया गया है। अब आगे की जो चर्चा है उसमें तनु स्थिति को बताएंगे, फिर विच्छिन्न को बताएंगे और उदार को बताएंगे। सूत्र के हिसाब से तो एक अवस्था बता दी प्रसुप्ति या प्रसुप्त, और महर्षि व्यास जी ने अपनी ओर से दो अवस्थाएं बता दी जो सूत्र में नहीं है, पहली प्रसुप्ति और दूसरी दग्ध बीज स्थिति। क्योंकि दग्ध बीज भी तो एक क्लेशों की अवस्था होती है। क्लेश भीतर हैं लेकिन ना तो सोए हुए हैं, न तनु स्थिति में है, न विच्छिन्न में है, न उदार में है, जला दिए गए हैं, भून दिए गए हैं। तो वो भी तो एक अवस्था है, लेकिन वो सबकी नहीं होती, वो तो केवल एक योगी की होती है जिसने प्रसंख्यान बल को प्राप्त किया है। ठीक है जी, तो बाकी का कल देखेंगे। लेकिन इतने में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न बताइए, किसी को कोई पूछना हो कुछ, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। हाँ जी, प्रतिभा जी आप बताइए। आचार्य जी, सताम का अर्थ क्या होगा यहाँ? सताम का अर्थ होने के सेंस में ही है, होना। उपस्थिति, होना, ऐसे। धन्यवाद। हाँ जी, आगे गायत्री माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, प्रसंख्यान का डेफिनेशन क्या है? चलिए थोड़ा खोल के बता देते हैं, प्रसंख्यान को स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्रसंख्यान शब्द है, प्रसंख्यान ऐसे। यहाँ से कई चीजें खुलेंगी, आप देखिएगा ध्यान से। एक तो इसमें प्र है, एक सम है, और एक है ख्यान या ख्या कह लीजिए, ख्या। ख्याति भी एक शब्द होता है, ख्याति कह लीजिए, ख्यान कह लीजिए, ख्या कहिए। म्यूट कीजिए किसी ने। हाँ देखिए, ख्याति कह लीजिए एक ही बात है, या ख्यान कह लीजिए, या केवल ख्या भी कह लीजिए, एक ही बात है। तो प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से, सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, और ख्याति का मतलब होता है ज्ञान। ये वो वाली ख्याति नहीं है कि जो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो बड़ी ख्याति है, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि है, ये वो वाली ख्याति नहीं है। दर्शन की दुनिया में ख्याति शब्द का मतलब ज्ञान से होता है। जैसे हम और आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो जब हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो हमारे भीतर एक ज्ञान जा रहा है धीरे धीरे। तो जो वो ज्ञान भीतर चित्त में जाकर के स्टोर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, उसको हम ख्याति कहेंगे।
तो वो अलग अलग स्तर पे होता है। अभी तो बहुत हल्का हल्का ज्ञान हो रहा है, अभी चिंतन मनन भी नहीं किया है, आगे जाके और परिपक्व होगा और होगा। फिर ध्यान में बैठ के देखेंगे, फिर समाधि में बैठ के देखेंगे। तो समाधि में बैठ के जो एक परिपक्व स्थिति होती है ज्ञान की, उसको ख्याति कहा जाता है। अब देखिए, सामान्य रूप से जब हम पढ़ रहे हैं तो सामान्य ज्ञान हो रहा है, हल्का ज्ञान हो रहा है, केवल शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, अभी जानकारियां मिल रही हैं मोटी मोटी। फिर और चिंतन मनन बढ़ेगा और परिपक्वता आएगी, तो जब वो प्रकर्ष रूप से हो रहा होगा समाधि में जाके। प्रकर्ष का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी भरपूर है, क्वांटिटी के सेंस में है, मात्रात्मक स्थिति बहुत सारी है, यानी ज्ञान भरपूर हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर ज्ञान हो रहा है। और सम सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, यानी क्वालिटी के सेंस में। क्वालिटी मतलब गुण गुणवत्ता बहुत अच्छी है ज्ञान की। ज्ञान अशुद्ध नहीं है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है, शुद्ध हो रहा है ज्ञान और भरपूर ज्ञान हो रहा है। उसको कहा जाता है प्रसंख्यान। तो प्रसंख्यान किसकी स्थिति हो गई? ज्ञान की स्थिति हो गई। और सामान्य ज्ञान नहीं होता, हल्का फुल्का ज्ञान नहीं होता, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होता, भरपूर मात्रा में जब ज्ञान हो रहा होता है और शुद्ध, उत्तम, सम्यक ज्ञान हो रहा होता है, उसको प्रसंख्यान बोलते हैं। और ये हम और आप जैसे साधारण लोगों का नहीं होता, ये तो योगी का ही होता है। उसके लिए समाधिस्थ बुद्धि होनी चाहिए, समाधि में व्यक्ति स्थित होना चाहिए। तो जिसके लिए पीछे एक शब्द आया था, पिछले पाद को जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने सुना होगा, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा, तो ऐसी जिसकी बुद्धि होती है उसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि। और ये बुद्धि केवल ठीक ठीक ही ज्ञान कराती है, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान कभी नहीं कराती। ये इसकी विशेषता होती है। चलिए आगे चलते हैं। जी चौधरी साहब आप बताइए। अच्छा, गलत लिख दिया। जी चौधरी साहब आप बताइए ना। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, अभी जो प्रसंख्यान की आपने विवेचना की, हाँ जी। तो समाधि में और इसमें केवल उसका जो समाधान का और ज्ञान का ही फर्क रहा, प्रकर्ष और क्वांटिटी दोनों में, उसमें भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आती है। हाँ वहाँ जी। समाधान आ जाता है, जी। यहाँ ज्ञान आ गया। हाँ जी। तो इसमें आचार्य जी कुछ थोड़ा हम अंतर रखेंगे या एक ही मान ले दोनों? एक ही मान लीजिए। जी जी। हाँ जी। समाधि और इसको प्रसंख्यान को एक ही मान ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। दीपक चौहान जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे आप कह रहे हैं सोए हुए संस्कार होते हैं तो ये जगते हैं, हाँ जी। तो उस अवस्था में हम क्या करें? उस अवस्था में क्या करें? हाँ, हम क्या करें, क्योंकि योगी तो योगी है जो, मतलब इन उसको प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे। आपने कहा हम तो, हमारा तो हम तो इसमें बह जाएंगे मतलब। हाँ जी। हाँ, अब देखिए, जब सोए हुए हैं तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो सोए हुए हैं। ऐसे पता भी नहीं चलता संस्कारों का या क्लेशों का। लेकिन सावधान रहें, बस इतना ध्यान रखें, सावधानी रखें। उदाहरण के लिए बात को समझते हैं कि मान लीजिए राग के संस्कार हैं और राग वो खाने के प्रति ही है और वो संस्कार सोया हुआ है, हमको पता भी नहीं है। तो कभी ऐसा होगा कि वही कोई घर में ऐसी वस्तु आ जाए जिसके प्रति राग है और उसके संस्कार सोए हुए हैं। तो जैसे ही वो वस्तु सामने आएगी तो एकदम से राग के संस्कार भीतर से जागृत होंगे। अभी पीछे देखा था ना, आलम्बने सम्मुखी भावे, आलम्बन सामने आएगा तो वो जगेगा। जिस समय जगेगा बस वो सावधानी की स्थिति है, सजगता की स्थिति है, उस समय पहचान लें कि हाँ भाई, इससे पहले तो रसगुल्लों के प्रति कभी ऐसी भीतर से भावना नहीं बनी, ऐसी भीतर से कोई वृत्ति नहीं आई, लेकिन आज जैसे ही रसगुल्ले आए हैं पता नहीं क्या हो गया, रुका ही नहीं जा रहा, थमा नहीं जा रहा मुझसे। बस वहाँ पहचान करने की बात है, थोड़ी सजगता की बात है कि ये पिछले कई सालों से कभी आया ही नहीं इस वस्तु को खाने के प्रति, लेकिन आज इसके बिना रुका नहीं जा रहा है, रसोई में रखे हुए हैं तो बार बार मन उधर ही को भाग रहा है।
इससे हम थोड़ा अनुमान लगा तो ये लेंगे। तो हट से, जी ये फिर हट से होगा, हट से करना पड़ेगा। नहीं, हट करने की क्या जरूरत है, हाँ थोड़ा नियंत्रण तो करना ही होता है, थोड़ा जबरदस्ती रोकना ही होता है हमको। क्योंकि ज्ञान से तो योग ही करेगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल होगा आचार्य जी, ज्ञान से तो योग ही करेगा, तो जी हमें तो हट से ही करना पड़ेगा फिलहाल तो। हाँ तो लेकिन ज्ञान तो हमारे पास भी होता है ना, थोड़ी समझदारी हमारी भी है, उससे भी काम करें, नियंत्रण भी करें। धन्यवाद आचार्य। जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? जी नमस्कार सर नमस्ते जी। जी। आचार्य जी, ये मन जड़ है, हाँ जी, तो ये हर जन्म में बनता है या साथ ही रहता है? ये साथ ही रहता है। परमात्मा एक बार मन बना के देता है जब हम मुक्ति से लौट के आते हैं, उस दिन बना दिया, उस बार बना दिया, बस फिर वो ही चलता रहता है जब तक अगली मुक्ति ना हो जाए। मृत्यु होती रहेगी, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यही मन जाता रहता है। इसी मन में क्लेश भी, संस्कार भी, कर्माशय भी, सब इसी में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक। धन्यवाद। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। अच्छा, अनीता माता जी कुछ कह रही हैं? आचार्य जी सादर नमस्ते। मैं ये कह रही थी उत्तरी शाम का क्या हुआ? उत्तरे शाम का मतलब हो उत्तर वाले, बाद वाले। अविद्या हो गई पहली वाली, और बड़ी गड़बड़ है। रुकिए तनिक, मैं बंद करता हूँ माइक। उत्तर वाले यानी बाद वाले, ये जो चार हैं। और अविद्या हो गई पहली, क्योंकि यहाँ चर्चा अविद्या की है। ये रही ना सूत्र में, अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है, अविद्या खेत है एक प्रकार से, किसका? उत्तरेशाम, बाद वालों का। और ये बाद वाले कौन से हैं? ये जो चार हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा, विपिन जी भी कुछ कह रहे हैं शायद, आपका देखा नहीं मैंने उस समय। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो ये सम्मुखी, ये जो इसमें लिखा हुआ है, तो ये सामने, विषय के सामने होते हुए इसका अर्थ ये लेंगे? हाँ यही ले लेंगे यहाँ पे। वैसे तो दूसरा सेंस भी चलता है उसका, पर अभी आप ये ही लीजिए, इससे अभी समझ में आएगा, नहीं तो जो मैं बताऊंगा उससे और थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। आपने बताया जैसे वो मुक्ति में वो जो मन है वो क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसमें वो जितने क्लेश शुरू हो जाते हैं, तो मुक, ये कह रहे थे आप, उसका आपका अर्थ ये था? मुक्ति में मन है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे आपने कहा था ना, वो जो मन है वो जब मुक्ति में जाता है तो मुक्ति के बाद जब वापस आता है तो क्रिस्टल क्लियर तो होगा ना वो? हाँ क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन वो मन नहीं मिलता, वो तो खत्म हो जाता है वही मुक्ति। और मन मुक्ति में नहीं जाता, आत्मा मुक्ति में जाता है। मन तो कारण रूप में विलीन हो जाता है, मूल प्रकृति में ही चला जाता है। जैसे घड़े को चूरा बना करके हम मिट्टी में डाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो जब अगली बार नया जन्म, नया शरीर मिलेगा, मुक्ति के बाद लौट करके आएगा, तो जो आप क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हैं ना, फिर बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, एकदम साफ स्वच्छ नया बना हुआ। जैसे नया फोन हम लेके आते हैं ना, और नए फोन में हम, धन्यवाद। हाँ जैसे हम नया फोन खरीद के लेके आते हैं और नए फोन में सब कुछ एकदम खाली होता है, इंटरनल स्टोरेज, रैम भी, कोई उसमें अतिरिक्त जी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही परमात्मा नया एकदम बढ़िया फीचर वाला फोन बना के हमको देता है, मन बना के देता है, जिसमें कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है पहले से, कुछ भी उसमें इंटरनल मेमोरी में या एक्सटर्नल मेमोरी जो भी है, कुछ भी डेटा नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। अच्छा, सूर्यवंशी जी भी कुछ कह रहे हैं क्या? ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारा बार बार अपमान कर रहा है, मतलब हम तो चलो हमसे जैसे वरिष्ठ है या जो भी, हम उसका सम्मान कर रहे हो, हाँ जी। और वो व्यक्ति हमारा बार बार अपमान कर रहा है जी और ऐसी अवस्था पैदा कर रहा है जिससे हमें क्रोध आए, मतलब ऐसी कुछ कर रहा है जिससे हमें क्रोध आ रहा है। तो आचार्य जी, उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए कि हमें बार बार क्रोध आ रहा है और
लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें क्या ना करें। जी, इलाज करें। इलाज करें, इलाज करने के सब जगह के अलग अलग तरीके हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं तो फिर वो उदाहरण हर जगह नहीं घटेगा। तो प्रयास करें। सबसे पहला प्रयास तो यह है कि प्रेम से बातचीत करके मामले को सुलझाएं। प्रेम से बात करें। सबसे पहला और सबसे सुंदर तरीका होता है आराम से बात करना, तसल्ली से, समझदारी से। फिर इससे बात ना बने तो आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है। फिर एक दूसरा और बढ़िया तरीका होता है कि समझदार लोगों को बिठा करके बात की जाए। बड़े लोग हों, जो व्यक्ति उनकी भी माने, यानी जिसके साथ विवाद है, हमारा समस्या है, क्या हुआ तो उनकी बात मान सके, वो इसका भी प्रयास करना चाहिए। जिसको हम कहते हैं कि आपस में कुछ लोग बिठा करके चर्चा की थी, हमने मीटिंग की थी, शायद किसी की तो बात माने। हम तो सम्मान कर रहे हैं, बार बार वो हमारा अपमान करता है। इतने से भी बात ना माने तो हमारे शास्त्रों में उपेक्षा शब्द है। उपेक्षा करें, कर रहा है करने दें। न राग रखें उस व्यक्ति से, न द्वेष करें। इतने से भी बात नहीं बनती तो फिर यदि प्रशासनिक स्तर पे सहायता लेनी पड़े, कानून का सहारा लेना पड़े, वो लेना चाहिए। या और भी तरीके हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप थोड़ा आपने भी वो प्रश्न भेजा था, मैं सार्वजनिक तो नहीं कर सकता सबके सामने। यानी जिस नौकरी में हम हैं, जहाँ जिस ऑफिस में हम हैं, वहाँ ये समस्या चल रही है तो मैनेजमेंट से बात करें। वही बात आ गई जो पीछे मैंने कही थी, मैनेजमेंट से बात करें। उतने पर भी बात नहीं बन रही है, बार बार वो समस्या हो रही है, तो अब अंतिम उपाय तो वही बचता है कि वहाँ से हट जाएं, क्योंकि हानि हो रही है। धन के लिए तो गए हैं, धन तो कमाया, लेकिन धन कमाने के साथ साथ में हम अपने मन को ही हर दिन खराब करके लेके आ रहे हैं। तो फिर ऐसे स्थान पे नौकरी करने का क्या लाभ? क्योंकि उपाय सब करके देख लिए, हो नहीं रहा है, तो फिर अंतिम तो यही बचता है, और तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है। वीना माता जी, आप भी बता दीजिए, चलिए। नमस्ते आचार्य जी, मैं यही पूछना चाह रहे थे, आप जो क्लास ले रहे हैं आचार्य जी, और किसी किताब से पढ़ाते हैं कि जो हम लोग को भेजे हैं वही किताब तो केवल नहीं है, बहुत जगह क्या किताब से पढ़ाते हैं किताब है? आपके पास वही तो है ना, जो यहाँ दिख हाँ रहा जो है, स्वामी जितना सत्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी की। जी, लेकिन सब सारा चीज जितना आप बताते हैं उतना सारा चीज मिलता नहीं है इसमें, इसीलिए पूछे आचार्य जी। तो उतना चिंतन से मिलता है। सब कुछ किताबों में मिलेगा तो किताबें तो इतनी मोटी हो जाएंगी कि मेरे कमरे में भी नहीं आएंगी। जी धन्यवाद, यही हाँ, पूछना था। और यही तो मैं बार बार कहता हूँ, आप तो पिछले 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं कि चिंतन मनन कीजिए। केवल किताबों में सब कुछ नहीं है, चिंतन मनन से, व्यवहार से आता है बहुत सारा। जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।